ये आंटी को हम यहाँ देख रहे हैं, करीबन 1 महीने पहले की बात है। इनकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पे स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि ये हॉस्पिटल में एडमिट थी। रूबी हॉल में करीबन 8 दिन के आसपास ये एडमिट थी, उसमें से 3 से 4 दिन ये आईसीयू में थी और मैं खुद गई थी इन्हें देखने के लिए। और बहुत ही आंटी की हालत गंभीर थी क्योंकि इनके जो बेटे हैं वो अकेले इनका ध्यान रख रहे थे हॉस्पिटल में और किसी को आने की इजाज़त भी नहीं थी। और डॉक्टर ने इतने कॉम्प्लिकेशंस बताए थे क्योंकि उनके बेटे ने मुझे बताया है, पर शायद मैं आपको बता नहीं पाऊँगी, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वो मेडिकल टर्म्स होते हैं। तो ऐसा था जैसे पहले डॉक्टर ने इन्हें कुछ तकलीफ़ थी, ये गिर गई थी, लग गया था पैरों में, तो डॉक्टर ने कहा कि वेरिकोस का प्रॉब्लम है, उसका इलाज करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे जैसे 1-2 दिन उस इलाज में गए तो डॉक्टर ने कहा कि एब्डोमेन में कोई तो प्रॉब्लम है, हमें उसका इलाज करना पड़ेगा। फिर कहा कि अगर हम एक इलाज करेंगे तो किडनी पे या दूसरे अंग पे ज़ोर आएगा तो हमें दवाई कुछ अलग तरीके से करनी पड़ेगी। फिर आखिर में कहा कि उनके मेंदू में या सर में कोई परेशानी है, कोई ब्लॉकेज है। तो जब हम मिलने गए थे तभी डॉक्टरों ने करीबन एक साथ 4 से 5 बीमारियां बता दी थी और ये आंटी की हालत इतनी गंभीर थी, इतनी सीरियस थी कि शायद ये वहाँ से बच के नहीं आ पाती। पर जैसे आंटी सिस्टर जीन को भी जानते हैं तो सिस्टर जीन तक हमने खबर पहुँचाई थी कि ये बीमार है, आईसीयू में है। और फिर सिस्टर जीन और पास्टर ने इनके लिए खास करके प्रार्थना किया क्योंकि शकायना को भी बताया था इन्होंने कि ये बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो 1 हफ्ते के अंदर आंटी घर पे आ गई। डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी में इन्हें लेके जाइएगा। और जब ये घर आई तो इनकी तकलीफ़ वैसे ही थी, चली रही थी। पर पिछले हफ्ते ये आंटी यहाँ कलीसिया में आई थी, उनकी दवाइयाँ चालू थी और ये कहते हैं कि मुझे घर बैठ कर रहा नहीं गया, पर मैंने कहा कि आज चर्च है तो मैं चर्च ज़रूर आऊँगी, कलीसिया ज़रूर आऊँगी। और पिछले हफ्ते ये यहाँ पे कलीसिया आई थी, पास्टर से खास करके उन्होंने शनिवार के दिन प्रार्थना करके लिया। और इस हफ्ते के दौरान इनके सारे टेस्ट दोबारा करना था। तो ये कहती है कि इस हफ्ते के दौरान इनके सारे जो पहले किए हुए टेस्ट थे जहाँ कुछ न कुछ तकलीफ़ दिख रही थी या प्रॉब्लम कह रहे थे डॉक्टर, इस हफ्ते वो सारे टेस्ट पूरा किए गए। और आज ये इतनी खुश थी, जैसे हम कलीसिया आए तो ये इतनी खुश, मतलब जंपिंग ऑफ जॉय था, मुस्कुरा रही थी। ये कहती कि मेरे सारे जो रिपोर्ट्स है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, एक भी रिपोर्ट में डॉक्टर को कोई परेशानी, कुछ ब्लॉकेज या कुछ भी नहीं दिखा है, ये एकदम तंदुरुस्त है। ये कहती केवल मेरे प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दी और आज ये यहाँ खड़ी है, जिंदा है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। और ये खास करके पास्टर एंड सिस्टर जीन को भी थैंक यू कहना चाहते हैं, शकायना के लिए भी, क्योंकि वो भी लगातार इनके बेटे से फ़ोन पे बातें कर रहे थे और इनकी सेहत के बारे में पूछ रहे थे। और आज उनके प्रार्थना के द्वारा आंटी को प्रभु ने पूरी तरह से चंगाई दी है, इसलिए सारा गौरव महिमा प्रभु यीशु को देंगे। थैंक यू जीसस।